भगवंत ने खुद ही कहा है, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ और ना ही किसी मंदिर पूजा गृह में मेरा निवास है। मेरा दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है, लेकिन जहाँ मेरे भक्त भाव विभोर होकर सत्संग कीर्तन और भजन में तल्लीन हो जाते हैं, उस स्थान पर मैं राह ताकते रहता हूँ। पंडित को अपने ज्ञान का घमंड रहता है, योगी तो सिद्धि के माया जाल में भ्रमित होकर पड़ा रहता है। ऐसे लोगों को ईश्वर दर्शन दुर्लभ ही है, लेकिन वास्तव में जो ईश्वर भक्त है उसे जल, स्थल, काष्ठ या पाषाण इस सब में ईश्वर ही नजर आता है। नेवासकर गांव के रहवासी बालाजी पाटिल की भी यही अवस्था थी। उन्होंने बाबा की सेवा तन मन धन से जिंदगी भर की। सब में बसे प्रभु मेरा, इसी ईश्वर तत्व का साक्षात्कार उन्हें हो गया। सोते जागते उठते बैठते वो साई के नाम की ही माला जपते रहते थे। एक दिन बालाजी के तबले में एक भुजंग ने फू फू करते हुए प्रवेश कर लिया। सांप को देखते ही सब लोगों के होश उड़ गए, सब भयभीत हो गए, लेकिन बालाजी उसे देखते ही आनंद के मारे पुलकित हो उठे। उन्होंने भुजंग को साई समझकर उसके आगे दूध की कटोरी रख दी। बालाजी के नज़र में चारों ओर साई ही भरे हुए थे। बाबा ने भी अपने इस निष्ठावान भक्त पर अपनी कृपा का साया जिंदगी भर बनाया रखा। यह बालाजी की मृत्यु पश्चात प्रथम श्राद्ध दिन की बात है। उस वक्त उनकी माँ जीवित थी। उस दिन उनके घर वालों ने भोजन समारोह का आयोजन किया था, लेकिन उनकी उम्मीद से ज़्यादा दुगने लोग भोजन करने आ गए। ये देख बालाजी की पत्नी चिंता में पड़ गई। इतने कम भोजन में सब लोगों को कैसे पूरा पड़ेगा, यो सोच में वह पड़ गई। अपनी यह चिंता उसने अपने सास को बताई। उन्होंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, जब बाबा हमारे साथ है तो भला इसमें डरने की क्या बात, जाओ बाबा की उदी ले आओ। बालाजी के पत्नी ने उन्हें उदी लाके दे दी। बालाजी के मातोश्री ने मुट्ठी भर उदी लेकर सभी भोजन के बर्तन में डाल दी और सभी भोजन के बर्तनों को वस्त्र से ढक दिया। फिर उसने अपने बहू से कहा, जाओ अब इस अनाज को बर्तन से चाहे जितना अनाज परसो, लेकिन बर्तन हमेशा ढके ही रहने देना। अब साई ही हमारा रखवाला है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बालाजी के पत्नी ने अपने सास के आज्ञा का यथा योग्य पालन किया। फिर बाबा ने ही उनकी लाश रख ली। सब अतिथि भोजन करने के उपरांत भी अन्न बचा रहा। बाबा के ऊपर पूर्ण निष्ठा और सबूरी रखने वाले के बाबा किस तरह से बचाते हैं, ये उसका उदाहरण है। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।